हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मैक्स। नाउ फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का जो हमारा मैथ्स है उसका जो चैप्टर है 3 है। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस के जो भी हमारे ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ्स कैसे खींचे जाते हैं, इनके मेथड कौन कौन से होते हैं और इसके जो वेरिएबल्स है, कांस्टेंट है, एफिशिएंट है, इन सभी पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग पावर को अच्छी करेंगे। अच्छे तरीके से अगर हमारा जो पावर अंडरस्टैंडिंग पावर है, यानी कि हम लोग कोई भी चैप्टर को अच्छे से समझते हैं, तो बेसिकली उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो हमारे हैं आज का जो चैप्टर है, इससे हम लोग करने वाले हैं। तो नाउ फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पे नए हैं तो वो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे और इस चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन होने वाला है क्लास 10 का चैप्टर 3 का। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं उसमें इससे रिलेटेड काफ़ी बेसिक कंसेप्ट आपको देखने को मिले। चैप्टर है हमारा, सॉरी, चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा दोस्तों। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमें समझना है कि पेयर में मतलब कौन से इक्वेशन होंगे जिसे हम लोग पेयर में कह सकते हैं, कौन से हैं जो हमारे सिंगल टर्म्स हैं, कौन है जिसमें डबल टर्म्स है, जिसमें मतलब वेरिएबल की संख्या ज़्यादा है। इन सभी के बारे में हम लोग दोस्तों सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग दोस्तों टर्म्स क्या होता है। टर्म्स की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 2x। ठीक है, इस 2x में हम लोग काफ़ी पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टर्म्स किसे कहते हैं। टर्म्स हो गए, उसके बाद कोएफिशिएंट हो गया, कोएफिशिएंट हो गए, वेरिएबल समझेंगे, डिग्री समझेंगे, कांस्टेंट समझेंगे। इन सभी पॉइंट को हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके समझ लेते हैं, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हमें इस चैप्टर में दिखने को ना मिले। जो भी चैप्टर में सवाल होंगे उसे हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमने फॉर एग्जाम्पल 2x लिखा है, इसमें टर्म्स किसे कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ एक 2x+1। ठीक है, सॉरी, +1 यहाँ पे हमने लिखा है। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ पे है पहला जो टॉपिक है हमारा टर्म्स है दोस्तों। इस एग्जांपल में हम लोग सबसे पहले टर्म्स को समझें। टर्म्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, ये जो हमारे पास जो ये है हमारा, ये क्या है, इसमें ये जो हमारा पहला जो है, पहला ये हमारा पहले में जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, टर्म्स हम लोग समझेंगे। पहला ये हमारा फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म जो दोस्तों यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे मान लें 2x+3y+1, इसमें दोस्तों ये देख लीजिए, ये हमारा टर्म्स कहलाते हैं। ये सभी जो दिखता है ना आपको, ये सभी टर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें हम सभी को क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक और देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 3x, इसमें हमारे टर्म्स कौन कौन, ये तो हमारे टर्म्स ही है, ये सिंगल टर्म्स में है दोस्तों, ये सिंगल टर्म्स है। और सिंगल टर्म्स में हम लोग समझेंगे कि हमारा कोएफिशिएंट किसे कहेंगे, कोएफिशिएंट इसे हम लोग कहेंगे। ये जो 3 दिख रहा है ना, ये हमारा कोएफिशिएंट होगा। देन ये हमारा जो x वाला, ये जो x दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। देन इसके ऊपर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिखा है यहाँ 3x, इसमें हमने दो समझे, दो टॉपिक हमारे, दो पॉइंट क्या हो गया, एक कोएफिशिएंट हो गया और दूसरा वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एक और ले रहा हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3x। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसे तो हमने जस्ट अभी अभी समझा, 4x में ले रहा हूँ। तो 4x को आप इस तरह से लिख सकते हो, 4 × x। ठीक है,
ये जो हमारा 4 है ये क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा, एंड ये जो हमारा x है ये क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। अच्छे से समझेंगे दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग वेरिएबल डिग्री समझते हैं। यहाँ पे डिग्री किसे कहेंगे डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल हमारा है यहाँ पे 2x², पेन की साइज नहीं बन रहा, 2x² प्लस 1, इसमें डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमें पावर में दिख रहा है ये वाली जो 2 दिख रहा है ना, ये पावर में, यही हमें क्या, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। अब ये वाली जो टर्म है ये 2 जो हमें दिख रहा है ये हमारा क्या है, कोएफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा, फ्रेश से लिख रहा हूँ फिर से। और ये वाली जो हमारे पास वैल्यू x दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने उन सभी छोटे छोटे पॉइंट्स को देख लिए हैं। एंड कांस्टेंट की बात करें तो दोस्तों कांस्टेंट हम लोग समझ लेते हैं कि कांस्टेंट किसे कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल हमारा 2x² प्लस 3y एंड प्लस 2 इसमें जो हमारा कांस्टेंट जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 कहलाएगा कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल कांस्टेंट की मैं और बात कर रहा हूँ, 2x² प्लस 5, कांस्टेंट जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। हमने इन छोटे छोटे जो भी टॉपिक्स थे, ठीक है, टर्म्स, कोएफिशिएंट, वेरिएबल, डिग्री एंड कांस्टेंट, इसे हम लोगों ने आसानी से समझा। एंड देन एक बार और फिर हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि डिग्री किसे कहते हैं। तो डिग्री का कुछ एग्जांपल और हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखें 2x² प्लस 3y माइनस 9, ठीक है, इसमें डिग्री क्या हो जाएगा, तो ये हमारा डिग्री हो जाएगा, ठीक है। डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देन हम लोग चलते हैं एक एग्जांपल और लेते हैं, 5x³ प्लस 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हमारे डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। हम लोगों ने ये भी समझ लिया, लीनियर इक्वेशन इसका मतलब है कि जो भी जिसके पावर में 1 हो, 1 से ज़्यादा नहीं होंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएंगे। एंड टर्म्स की बात हम लोगों ने जस्ट अभी अभी समझा है। एंड कोएफिशिएंट किसे कहेंगे, डिग्री किसे कहेंगे, एंड कांस्टेंट जो भी होंगे, एंड वेरिएबल, इन सभी टॉपिक को हमने आसानी से समझ लिया है। एंड देन अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, इसमें चलते हैं हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट पे। इन छोटे छोटे पॉइंट को क्लियर करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलेंगे दोस्तों, ठीक है। आज जो हमारा होने वाला है, इंट्रोडक्शन होने वाला है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं पेयर इन लीनियर इक्वेशन का, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं उसे हम लोग समझेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका मतलब है, एंड 2 वेरिएबल्स की बात हमसे इस चैप्टर में पूछा जा रहा है दोस्तों। 2 वेरिएबल्स जैसे यहाँ पे इन 2 वेरिएबल, दोस्तों यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा है। यहाँ पे 2 वेरिएबल, दोस्तों 2 वेरिएबल का मतलब हो गया कि हमारे पास वेरिएबल की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है 2 वेरिएबल का मतलब क्या हो गया। एग्जांपल मैं यहाँ पे एक दो और कर लेता हूँ। 2 वेरिएबल का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3y, यहाँ पे प्लस 1, इसमें हमारे वेरिएबल्स कितने हैं, इसमें 2 वेरिएबल है। कैसे, तो एक वेरिएबल हमारा दोस्तों ये वाला है, एक वेरिएबल हमारा ये है, एंड दूसरा वेरिएबल ये है, ठीक है। इसमें तो ये हमने अभी अभी जस्ट हमने देखा था, ये हमारा कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है दोस्तों। वेरिएबल कितने हैं, इसमें 2 है, ठीक। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2x² प्लस 3y प्लस जेड, इसमें वेरिएबल कितने हैं दोस्तों, आप देख सकते हो वेरिएबल इसमें 3 हो जाएंगे, 1 2 एंड 3। लेकिन इस चैप्टर में हमसे कितना वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है मिलेंगे हमें, एंड 2 वेरिएबल वाला भी हमें क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, एंड उसके बाद में हमें समझना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगले पार्ट में चलते हैं।
दोस्तों टू वेरिएबल्स वाले जो भी हमारे होंगे उसके बारे में हम लोगों ने आज हमने डिस्कस कर लिया है। जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स पे उस पे हम लोगों ने क्या किया, अंडरस्टैंडिंग पावर थोड़ी बहुत अच्छी स्किल हमने अपने आप सही किया है। देन अब हम लोग चलते हैं कि इसके कौन कौन से मेथड होते हैं। मेथड पे जाने से पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म हमें समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि इस इक्वेशन के जो भी है हल होंगे या नहीं होंगे। अगर इक्वेशन के हल होंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन का हल है वो मतलब सॉल्यूशन कितने होंगे, एक होंगे या फिर इससे अधिक होंगे। इन सभी के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। टू वेरिएबल्स का जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगा दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने के लिए यहाँ पे हम लोग TAN स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया कि इसमें हम लोग को इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा जो इक्वेशन का हल होगा या फिर नहीं होगा, सॉल्यूशन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, इक्वेशन का हमें ये है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दोस्तों, इसे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या है तो A1x प्लस B2y प्लस C1, या सॉरी यहाँ पे जो हमारा क्या हो जाएगा B1 होगा दोस्तों। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारा कौन सा इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या होगा, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दूसरा इक्वेशन होगा दोस्तों। ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इस लीनियर इक्वेशन का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। एंड टू पेयर में हमसे मांग रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्या क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि टू होना चाहिए, पेयर होना चाहिए यानी कि दो इक्वेशन होना चाहिए। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में हमें देख लिया। एक हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है। एक ये पेयर में है दोस्तों, इसे हम लोग पेयर में कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2x² 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये हमारा क्या एक पेयर में है दोस्तों। पहला ये है, पहला ये है, दूसरा ये है। ठीक है, ये हमारा एक पेयर में है दोस्तों। ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूँ। x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2y एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे क्या है पेयर में है, यानी कि दो इक्वेशन इसमें इससे जुड़े हुए हैं। एक नहीं, एक इक्वेशन नहीं मिलेंगे आपको, इसमें दो मिलेंगे। इस चैप्टर में हमें दो पेयर के साथ पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म को समझा एंड अब हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर में जो हमारे मेथड है, इसके कौन कौन से मेथड है। मेथड की बात करेंगे दोस्तों। मेथड हमारा कितने हो जाएंगे, एक ग्राफिकल मेथड हो जाएंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड हो जाएंगे, ग्राफिकल मेथड है, दूसरा सब्सटीट्यूशन मेथड एंड तीसरा एलिमिनेशन मेथड है। इसके तीन मेथड है दोस्तों। ग्राफ का इसका मेथड कितने हैं, तो इसके मेथड भी हमें तीन पढ़ने हैं। तीनों मेथड के बारे में हम लोग एक एक करके देख लेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके मेथड इसके कितने मेथड है दोस्तों, इसके तीन मेथड मिलेंगे। ठीक है, इसके तीन मेथड है। कितने हो जाएंगे, इसके तीन मेथड हो जाएंगे। पहला मेथड क्या है हमारा, पहला मेथड है, मेथड की बात करेंगे यहाँ पे तो मेथड की बात करते हैं। मेथड हमारा इसके तीन होंगे। कौन कौन हो जाएगा, पहला हमारा ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, दूसरा इसका क्या सब्सटीट्यूशन मेथड है। सब्सटीट्यूशन एंड तीसरा हमारा क्या है, तीसरा मेथड है इसका एलिमिनेशन। ठीक है, इन तीनों मेथड को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। इस ग्राफ बनाने का जो मेथड है इसका तीन मेथड है एंड क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछेंगे तो ये इस क्वेश्चन में ये भी मेंशन रहेगा कि यदि आप ग्राफ को सॉल्यूशन कर रहे हो या फिर ग्राफ बना रहे हैं तो आपको ग्राफिकल मेथड से इसे हल करना है। एंड जो इक्वेशन है हमारा उसमें मेंशन रहेगा, यदि आप उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो किस मेथड से, सब्सटीट्यूशन मेथड से उसे सॉल्व करना है।
या फिर ये भी पूछ सकता है कि उसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसलिए हम लोग तीनों ग्राफ के बारे में क्या करेंगे, एक एक करके आसानी से एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सॉल्यूशन को करेंगे एंड इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये तीनों मेथड कैसे हम लोग हल कर सकते हैं एग्जाम में। ग्राफिकल मेथड यानी कि हमारा जो इक्वेशन है उसे सॉल्व करना है किसमें, ग्राफिकल मेथड में। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को के मेथड से क्या करना है, इस ग्राफ को बनाना है। या फिर तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एलिमिनेशन मेथड के यूज करके आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। इसलिए हम लोग तीनों मेथड को बारी बारी से एक एक करके क्या करना है, हमें पढ़ लेना है, समझ लेना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ग्राफिकल मेथड के बारे में समझेंगे। ग्राफिकल मेथड, चलिए ग्राफिकल मेथड समझने के लिए कुछ कंडीशन है उसे हम लोग को देखना है। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के, ठीक है। पहला शर्त क्या बोल रहे हैं, क्या कि यह जो हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म की बात है, यानी ग्राफिकल मेथड में क्या है, तो ये जो कह रहा है कि a1 एंड a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, पेयर में लेते हैं। जैसे अभी अभी हमने सीखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। देन दूसरा हमारा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमसे क्या पूछ रहा है एग्जाम, यहाँ जो a1 एंड a2, यहाँ जो हमारे पास a1 है दोस्तों, यहाँ पे a1, यहाँ पे ये हो गया a1, ये हो गया b1 एंड ये हो गया c1। इसमें हमारा क्या है, a2 ये हो गया एंड b2 हमारे पास ये वाला सेक्शन एंड c2 हमारा ये हो जाएगा, ठीक। इसमें हमसे पूछ रहा है कि a1 और a1 ये वाला एंड नीचे जो देख रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में a2, ये दोनों नहीं होना चाहिए किसके, b1 एंड b2 के बराबर में, ठीक है। इसके अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसका जो होगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि इसके जो ग्राफ बनेंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके जो ग्राफ बनेंगे उसके लाइन एक दूसरे को कट करेंगे, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका जो ये कह रहा है क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे दोस्तों। ठीक है, ये लाइन जो है एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या करेगी, तो एक कट करेंगे दोस्तों। ये इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होंगे, इसके हल, इसके एक हल होंगे, यानी कि इसके एक ही हल होंगे। इंटरसेक्टिंग है इसका मतलब इसका हल जो है हमारे पास एक आएंगे, ठीक है। एंड दूसरा हमारा कोइंसिडेंट लाइंस होंगे, अगर कोइंसिडेंट होंगे तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं पहले। ये जो है इंटरसेक्टिंग करेगा दोस्तों, इसके जो ग्राफ बनेंगे ना वो आपस में एक पॉइंट पे कटेंगे दोस्तों। ये हमारा पॉइंट है, इस पे ये आपस में ये इस पॉइंट पे कटेंगे और इसका जो हल है सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पे एक ही हल निकलेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो एक ही हल निकलेंगे, ठीक है। इसीलिए इसे क्या इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ये जो हमारा है इसके लिए है बना हुआ, ये जो रूल है इसके लिए। देन हम आगे चलते हैं दोस्तों, और इसके हल क्या हो जाएंगे, एक हल होंगे। यदि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या हो जाएगा, वन सॉल्यूशन होगा दोस्तों, ठीक है। इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, एक ही सॉल्यूशन होंगे। इसके हल क्या है कि एक हल है। यदि ये लाइन कोइंसिडेंट है तो इसके हल क्या हो जाएंगे, मेनी सॉल्यूशन, इसके कई मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं आगे, एक यहाँ पे जैसे आप ले लो, जैसे यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 के, ठीक है। यदि ये तीनों, ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये तीनों एक इक्वल जा रहा है, ठीक है, ये सभी क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके जो लाइंस होंगे वो कोइंसिडेंट लाइन होंगे। ये इसके जो लाइन होंगे क्या बनेंगे, इसके लाइन कोइंसिडेंट होंगे दोस्तों, ठीक है। इसके लाइन क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। इसके लाइन कोइंसिडेंट होंगे एंड इसके जो लाइन होंगे वो क्या करेंगे, आपस में एक ही लाइन पे ये क्या करेगा कि कट करेगा। तो कट करना तो वहाँ हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके जो लाइन होंगे वो एक ही लाइन पे कट करेगा दोस्तों, ठीक है। कई पॉइंट पे ये कट करेगा। जैसे इसकी बात हम लोग कर रहे हैं तो इसके जो लाइन्स होंगे, इसके जो ग्राफ होंगे वो एक ही लाइन पे कट करेगा, ठीक है। एक लाइन इसका ये क्या ये जा रहा है तो दूसरा क्या करेगा,
इसी लाइन पे दोस्तों जाएगा, ठीक है। दूसरा लाइन भी इसी लाइन पे जाएगा, दूसरा लाइन भी इसी लाइन के ऊपर जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, कोइंसिडेंट लाइन कहलाएंगे दोस्तों। दूसरा भी इसी लाइन पे और कई पॉइंट पे ये एक दूसरे को मीट करेगा दोस्तों, कई पॉइंट पे। इसीलिए इसके जो हल होते हैं वो इनफाइनाइट कहलाते हैं, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारा पैरेलल लाइन, यानी कि पैरेलल जो ग्राफ बनेंगे, यानी कि उसके क्या करेंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं बनेंगे। जैसे इसके लिए जो पॉइंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू या नहीं है c1/c2 के। अगर ये कंडीशन बनता है दोस्तों, ठीक है, ये कंडीशन बनता है तो इसके कोई भी हल नहीं निकलेंगे, ठीक है। इसका जो लाइन बनेगा, इसका जो लाइन हमारा होगा पैरेलल होगा, ठीक है। इसके जो लाइन होंगे वो पैरेलल बनेंगे, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन यानी कि इसका जो लाइन है ये इस तरह से जाएगा दोस्तों, दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बिल्कुल इक्वल ही रहेंगे एंड किसी भी पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। चलिए ग्राफिक एंड एक दो एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, तो ग्राफिकल मेथड को समझते हैं एंड ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं। एक दो ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं ग्राफिकल मेथड में, ठीक। चलिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारा एक पेयर बन गया है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का पेयर इन लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। चलिए ये हमारा इक्वेशन बन गया है दोस्तों, ये पेयर में है, ठीक है। एक पहला पेयर हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा पहला पेयर है एंड दूसरा पेयर हमारा ये हो गया, ठीक है। यानी कि टू पेयर में हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है। और इसके बाद इससे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ग्राफिकल मेथड में हम लोग के थ्रू हम लोग ग्राफ यानी कि सॉल्यूशन करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला जो इक्वेशन है, पहले इक्वेशन के लिए हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। पहला इक्वेशन हमारे पास 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। पहला हम ये बॉक्स हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, दूसरा इक्वेशन हमारा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। ये रहा हमारा बॉक्स, ठीक है। ये हमने बना लिया और इतने जो जगह हमने इस तरफ छोड़ी है, इसमें हम लोग ग्राफ करके देख लेंगे कि किस तरह से हम लोग ग्राफ खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें जो हमारा है इसमें x आएंगे एंड इसमें y आ जाएंगे, इसमें भी x और इसमें हम लोग रख लेंगे y। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके अपने इस वाले पहले वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करके सारे बॉक्स में उसके जो भी हम लोग वैल्यू रखेंगे वो हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। और दोस्तों वैल्यू हमें ऐसा रखना है जो ज़्यादा ना लंबा हो और ना ज़्यादा छोटा हो, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके अगर वैल्यू 0 आते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेटर होंगे, वैल्यू 1 आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं एंड -1 -2 -3 आते हैं, तो इससे क्या हुआ कि आप ग्राफ खींचने में आपको काफ़ी आसानी होंगे। इसीलिए आप लोग यदि इस तरह के ग्राफ खींचेंगे और वो भी ग्राफिकल मेथड के थ्रू, तो आप लोग को आपके ये ध्यान में रखना होगा या फिर माइंड में रखना होगा कि हमें वो वैल्यू रखना है ना, ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि आप उसके जगह पे 10 रख दो, 20 रख दो, 30 रख दो, 15 रख दो, ठीक है, -2 रख दो, नेगेटिव कोई भी नंबर आप इस तरह से नहीं रखेंगे जिससे आपको इक्वेशन में काफ़ी परेशानी हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग उस पहले वाले इक्वेशन को, ये जो हमारा पहला इक्वेशन है इसको करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे इक्वेशन को करेंगे, ठीक है। पहले इक्वेशन अगर y है, यहाँ पे y दिया हुआ है दोस्तों, तो y के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। पहले इक्वेशन में हम लोग y के जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। हम लोग क्या देखा है कि यहाँ पे y की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग 0 रखते हैं, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 0, किसी भी अंक से 0 में 0 ही आएगा ना, इक्वल टू 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 12/2,
2 6 जा 12, यानी कि 2 छक्के 12, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास वैल्यू 6। ठीक है, अब हमने क्या रखा है यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे, हाँ एक मिनट, जब हमने यहाँ पे y के जगह पे 0 रखा है तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया है। ठीक है, y के जगह पे हमने 0 रखा है तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया है। तो बस हम लोग यही रखेंगे यहाँ पे, एक्स के वाई के जगह पे हमने क्या रखा है, 0 रखा है, तो वाई की जगह पे अगर 0 रखा तो एक्स का वैल्यू आ गया हमारे पास 6। ठीक है, चलो यहाँ पे रख दिया। अब हमने क्या रखा है, एक वाई की जगह पे 0 तो एक्स का वैल्यू 6, एंड हम लोग जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 0 रखा था, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हम लोगों ने 0 रखा था इस नंबर को अब क्या करेंगे, एक्स की जगह पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह पे रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे अब हम लोग चलते हैं इस इक्वेशन में, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह रखेंगे क्या, 0 रखेंगे। ठीक है, तब देखते हैं क्या हमारा इक्वेशन बनता है दोस्तों। एक्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे। ठीक है, एक्स की जगह 0, चलिए एक्स की जगह हम लोग 0 रख के देखते हैं। एक्स के जगह यानी कि 2, एक्स के जगह 0 रखना है, 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, चलिए 0 तो 0 ही हो जाएंगे, प्लस 3y इज इक्वल टू 12, तो 3y इज इक्वल टू हमारे पास 12 आ जाएंगे, एंड देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 12/3, और 3 4 जा 12, y का क्या आ जाएगा हमारे पास 4। अब हमने क्या रखा है, x के जगह 0 रखा है तो y का हमारे पास 4 आ गया, यानी कि x की जगह 0 रखे हैं तो y का कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, एक इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया। देन इसी तरह हमें क्या करना है, दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी हम लोग सेम इसी तरीके से एंड इसी वैल्यू को देखते हैं फिर। ठीक है, y की जगह मैं अगर 0 रख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे चलिए y की जगह 0 दूसरे इक्वेशन में, यानी कि दूसरा इक्वेशन हमारा यहाँ से शुरू होगा। दूसरा इक्वेशन है y की जगह 0 रखना है दोस्तों, तो y की जगह हम लोग क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। दूसरा इक्वेशन की बात करो, y की जगह 0, तो हमारा इक्वेशन क्या है यहाँ पे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, एक्स माइनस 2y के जगह हमें 0 रखने हैं, इक्वल टू 6, एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू 0, एक मिनट 6 है यहाँ पे, सॉरी 6, तो देन यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे पास, x इज इक्वल टू 6। हमने क्या देखा है दोस्तों, यहाँ पे हमने अगर y के जगह 0 रखा है तो हमारे पास x का वैल्यू 6 आ गया है, x का वैल्यू 6 आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका जस्ट हम लोग अपोजिट करेंगे। अभी अभी हमने कहा था कि हमें पास सॉल्यूशन यानी कि समय है नहीं, इसी का जस्ट अपोजिट, यहाँ y है, y का यहाँ x के पास रख दो। ठीक है, चलिए y का हम लोग x के पास रख देते हैं। चलिए y का अब हम लोग कहाँ रखेंगे वैल्यू, x की जगह रखेंगे यहाँ से। ठीक, चलिए हम लोग इसमें पेज को ये क्या कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, खाली कर लेते हैं या फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे अब हम लोग करेंगे y के जगह पे हम लोग रखने वाले हैं किसका वैल्यू, y के जगह, हाँ सॉरी, y के जगह पे हम लोग x की जगह पे क्या करेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, x के जगह हम लोग 0 रखते हैं, x के जगह 0 हम लोग रखने वाले हैं। ठीक, अब चलिए x माइनस, हमारा इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, तो x के जगह हम लोग क्या रखते हैं, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6y माइनस 2, 2 3 जा 6, यानी कि y का हमारे पास आंसर क्या आ गया, -3 आ गया। जब हमने x के जगह यहाँ 0 रखा है तो y का हमारे पास -3 आ गया। ठीक है, ये सारे कैलकुलेशन हमने कर लिए हैं, जो भी हमें निकालना था वो तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब बारी आती है हमें ग्राफ खींचने की। ठीक, चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं दोस्तों। ग्राफ हम लोग खींचने के लिए क्या करते हैं, ग्राफ में चलते हैं। चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ये हमारा हो जाएगा एक्स डैश, वाई डैश। ठीक, ये जो हमारा इधर जाएगा पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो हो जाएगा हमारा पॉइंट 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर आ जाएगा नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। इधर भी हमारा निगेटिव ही जाएगा, जिस वाई डैश हमारा क्या है, निगेटिव पॉइंट है।
यहाँ पे भी नीचे करेंगे हम लोग जैसे हम उसी तरह -1, -2, -3, -4 एंड -5। ऊपर में पॉजिटिव जाएगा 1 2 3 4 5 एंड देन 6। हमने ग्राफ खींच लिया एंड इस पे जो भी नंबर थे वो हमने शो कर दिया। एंड अब बारी आती है हमें ग्राफ खींचने की। दोस्तों इससे पहले जो हमारा था, यानी कि जो हमने इक्वेशन बनाया था, इक्वेशन क्या था हमारा, यहाँ पे इक्वेशन देखने को मिल रहा है, इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है 12, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है 2x + 3y इक्वल टू 12, यानी कि 2x + 3y इक्वल टू 12। और इसके जो हमारे बॉक्सेज हैं, इसमें जो हमारा क्या आया था, एक मिनट हम लोग देख लेंगे। और एक इक्वेशन हमारा क्या, एक इक्वेशन x - 2y इक्वल टू 6, x - 2y इक्वल टू 6। इसके भी हम लोग क्या करते हैं, ये बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं ताकि ग्राफ खींचने में हमें क्या होगी, आसानी होंगे, ठीक है। x y x एंड y। अब इसमें जो हमारे वैल्यू थे, इसमें क्या था, हमने मेरा जो वैल्यू आया था इसमें y का 0 और 4 6 और 0, ठीक है 0 और 4 6 और 0, यानी कि 0 4, एक मिनट 4 6 0, यहाँ भी सेम टू सेम 0 6 0 -3। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा सेकेंड ग्राफ भी आया था, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड ग्राफ का जो बॉक्स है वो, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं ग्राफ खींचते हैं दोस्तों। ग्राफ खींचने के लिए अभी हमने एक मिनट कलर में चेंज कर लेता हूँ। अब पहला जो हमारा इक्वेशन है, यहाँ पे पहला इक्वेशन है एंड ये हमारा दूसरा इक्वेशन। पहले इक्वेशन को पहले कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 0, यानी कि y का वैल्यू हमारा 0 होना चाहिए। ये जो पॉइंट हमारे पास दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा 0 पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा 0 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, वो हमारा 0 आ गया। एंड देन इसके बाद हमें क्या कहता है, 0 है तो x का हमारे कितना होना चाहिए, 6 आना चाहिए, यानी कि ये तो 0 है ही, x का कितना होना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो एक ये वाला पॉइंट हो गया, हमने यहाँ पे पॉइंट मार दिया। नेक्स्ट हमने अब सेकेंड इक्वेशन में देखना है। सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है क्या, एंड एक हमारा और है यहाँ पे, ठीक है, y का 4 है तो x का 0 होना चाहिए, यानी कि x का 0 है तो y का कितना है, 4 है। यहाँ पे x का 0 है तो y का कितना है, हमारा 4 यहाँ पे है, एक मिड पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट हमारे यहाँ पे है, ठीक है, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, एक पॉइंट हमारा यहाँ है। दूसरा हमारा ये था। चलिए अब नेक्स्ट हमारा दूसरा इक्वेशन में देखते हैं। x का यहाँ y का 0 है तो y का तो पहले ही हमारे 0 यहाँ बीच में दिया हुआ है, एंड 6 हो जाएगा x का, और 6 हो जाएगा हमारा क्या, x का, ठीक है, सेम वही निकला है। एंड फिर देखते हैं हम लोग, y का -3 है और x का 0 है, यानी कि x का यहाँ 0 है और y का कितना है, यहाँ पे -3 है दोस्तों। y का -3, y डैश की तरफ देखेंगे, ये हमारा -3 पॉइंट है। अब हमें क्या करना है कि सारे पॉइंट को, यानी कि पहला वाला पॉइंट है तो पहला वाला पॉइंट हम लोग खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं पहला वाला पॉइंट। पहला क्या है, यहाँ पे पहला ये है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे लाइन को, ठीक, यहाँ से शुरू करेंगे एंड देन यहाँ पे हमारा एक क्रॉस करेगा इसे, ठीक है। चलिए एक ये हो गया। एंड दूसरा हमारा क्या कर रहा है, दूसरा एक यहाँ पे -3 है, यहाँ और इस डॉट को इस डॉट को कट मिला देना है, यहाँ पे इस डॉट को यहाँ से मिलाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया कि एक यहाँ, अब यहाँ पे हमें लिखना है, क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट है, ये हमने इस तरह से बना दिया है, ठीक है। कुछ इस तरह के आपको ड्रॉ कर लेना है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, ग्राफिकल मेथड का हमने क्या किया है, तो हल निकाल लिया है, ठीक है। ये जो हमारा पहला इक्वेशन का पहला क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू, ये हमारा है 2x + 3y, यानी कि ये 2x + 3y इज इक्वल टू 12 का है, ठीक है। देन दूसरा हमारा क्या है, x - 2y, यानी कि x - 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये हमारा दूसरा वाला इक्वेशन का है। इस तरह से हमने क्या किया है, तो ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है, यानी कि ग्राफ को बना लिया है। इस तरह से ये हमारा ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हुआ। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफिकल मेथड।
ग्राफिकल मेथड को हम लोगों ने यहाँ कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हमें क्या करना है, इस ग्राफ को हल करना है। तो चलिए देखते हैं कि हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसके थ्रू भी करते हैं दोस्तों, उसके थ्रू भी हम लोग करेंगे तो वैल्यू हमारा इसी तरह से सेम आएंगे। ठीक है चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें देखेंगे कि ग्राफ का सॉल्यूशन हमें कैसे करना है। ठीक है, चलिए यह जो हमारा ग्राफ था दोस्तों, इससे पहले ग्राफ था हमारा कुछ इस तरह का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। पहला हमारा इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड ये हमारा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है हमारा, दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। एंड देन अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना है। एक इक्वेशन लेना है, उसका हमारा उससे क्या करना है, इस तरह से देखते हैं, हम लोग करके देखते हैं, समझ जाएंगे फिर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमें कैसे इस्तेमाल करना है। पहला इक्वेशन हमारा क्या है, पहला 2x, तो हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं। पहला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। देन यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 12 प्लस में, तो ये माइनस में 3y हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, माइनस में 3y हो जाएगा। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y अपॉन इसके नीचे क्या चला जाएगा, ये 2x जो है यहाँ पे वो नीचे चला जाएगा, इस दोनों को। ये हमने x का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू आ गया। देन अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है एंड 1 मिनट यहाँ पे कॉमन निकल सकता है दोस्तों। ठीक, अब हम लोग एक स्टेप और आगे चलते हैं। यहाँ पे 3 है तो यहाँ से कॉमन निकल सकता है, यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ से 3 हम लोग बाहर कर देते हैं। 4 माइनस वाई बाई 2, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आएगा तो सेम ही आएगा। देन x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा तीसरा आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, यानी कि दूसरे इक्वेशन में इस वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमारे पास आया है, ठीक है, x का, उसे हम लोग क्या कर देंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, वाले में रखते हैं। दूसरा वाला क्या है यहाँ पे, x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। हमें x के जगह पे इस वैल्यू को रखना है दोस्तों। x की जगह पे क्या रखना है, तो x की वैल्यू पे यहाँ रख दो, x की जगह पे। ठीक है, चलिए x की जगह पे हम लोग इस वैल्यू को रख देते हैं, 12 माइनस 3y बाई 2, फिर माइनस 2y इज इक्वल टू 6। देन यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 6, इसे उस तरफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, माइनस 12 माइनस 3y बाई 2। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये सब का एलसीएम लेना होगा, तो माइनस 2y इज इक्वल टू, यहाँ इस दोनों का एलसीएम लो भाई 2। ठीक है, 6 2 जा 12, माइनस 2 का 2 से खत्म ही हो जाएगा, तो 12, यानी 12 माइनस 3y, जो का त्यों रख जाएगा यहाँ पे। ठीक, चलिए माइनस 2y इज इक्वल टू 12 माइनस प्लस माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 3y एंड नीचे अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। चलिए माइनस और प्लस में है ये दोनों। ठीक है, ये दोनों माइनस प्लस में है तो ये दोनों कट ही गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे कट गया, प्लस माइनस माइनस हो कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब आ जाएगा यहाँ पे माइनस 2y इज इक्वल टू इक्वेशन 3y बाई 2। अब हम लोग क्या करेंगे, भी अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या दे रहा है, देख लेते हैं। 2 2 जा 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 3y। ठीक है, 3y को इधर खींच लेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 3y को अगर कर लूँ मैं इधर, माइनस 3 4, एक मिनट, 4y
-3y इज इक्वल टू 0। एक मिनट हट ही नहीं रहा, यहाँ पे कुछ जगह बनाने पड़ेंगे। चलिए अब देन 3y को इधर कर लेना है, तो -4y पहले से है, ठीक है, -4y पहले से, वो माइनस में आ जाएगा इधर, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पे 3y है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7y, यानी कि -7y इज इक्वल टू 0। देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 0 बाई -7, देन y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, y का हमारे पास 0 आ गया है, ठीक है। जब y का वैल्यू 0 आ गया है, तो y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, x का जो हमने निकाला था यहाँ पे तीसरा, ठीक है, यहाँ पे x का हमने यहाँ तीसरा इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को पुट करेंगे दोस्तों। x का जो इक्वेशन है हमारा कुछ इस तरह का, ये वाला इक्वेशन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ पे जो y का वैल्यू है ना, इस y के वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखते हैं हम लोग पुट करके क्या आंसर आता है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y बाई 2, एंड देन x इज इक्वल टू 12 माइनस 3, एंड y का हमारा वैल्यू आ गया है 0, तो हमने 0 रखा है, नीचे अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 माइनस 0, तो 0 ही होगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, एंड देन नीचे हमारा 2 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 12 बाई 2, 2 6 जा 12, तो x का हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, x का आ गया हमारे पास एक 6, एंड देन y का हमारे पास क्या आ गया 0, ठीक है। इससे पहले भी हमने वही निकाला था, इससे पहले जो हमारा ग्राफ है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, x का जो हमारा था ये क्या था, एक हमारा पास 6 था, y का हमारा 0 था ग्राफ में, यहाँ पे हमारा x कितना है 6 है, यहाँ पे हमारा x कितना है 6 था, चूंकि इससे पहले ये हमारा 0 है y का, ठीक है, तो यहाँ पे y का 0 है, x का हमारा कितना था 6 था दोस्तों, ठीक है। यही इक्वेशन जो हमने ये भी एडजस्ट किया था, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है, y का 0 है, x का 6 है, ये वाला, ठीक। इस इक्वेशन को हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इस सॉल्व किया है। देन इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड का यूज किया, दूसरे मेथड इस वाले मेथड, इस वाले में हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया है, एंड देन इससे के बाद हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे दोस्तों। एलिमिनेशन मेथड यानी कि वो तो बिल्कुल आसानी है, एंड ये भी बिल्कुल आसान है, ये सारे के सारे आसान है बिल्कुल, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो हमें समझने की जो समझना है वो थोड़ी अच्छे तरीके से समझना है, छोटे मोटे पॉइंट को। हो सकता है आपको कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत या परेशानी देखने को मिलेंगे, लेकिन कैलकुलेशन आपको बिल्कुल आना चाहिए, यह कटने काटने का भी आना चाहिए कि किस नंबर से हम लोग कैसे किस नंबर को काटते हैं, एंड देन इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो वो नंबर कहाँ जाएगा, इस सब का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा देखने वाले हैं दोस्तों, ये जो एलिमिनेशन मेथड का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड का हम लोग यूज करेंगे, ठीक। एलिमिनेशन मेथड को देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड, NATION, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का हम लोग दोस्तों यूज करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ये भी आसानी है। हमारा जो इक्वेशन है ये वाला, ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। देन दूसरा हमारा क्या, ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन हमारा, दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 6, दूसरा हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 6, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब इसको बनाएंगे कैसे, इसे सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आसान है, आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पे दोस्तों या फिर ऊपर, यानी कि पहले या नीचे कहीं कोई इक्वेशन से क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस नंबर लेंगे, ठीक है, ये आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करने में। यहाँ जो 1 है ना, यहाँ दोस्तों कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपको समझना है कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, इस 1 को हम यहाँ ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे ये जो हमारा 2 है ना, इस 2 को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब क्या कहेंगे, ये हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि कोई इफिशियंट क्या होगा, इससे इक्वल जरूर आएगा, ठीक है। इक्वल आएंगे तो हमारा क्या है, एक जो हमारा वेरिएबल है उसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। देन उसका वैल्यू निकलेगा तो हमें आगे पुट करने में आसानी होगी वैल्यू को। चलिए हम लोग इक्वल करने के लिए आपस में इस दोनों का जो है हमारा कोएफिशिएंट वैल्यू, उसको आपस में दोनों इक्वेशन में यानी कि इसका जो है हमने सेकेंड इक्वेशन में रख दिया है 2 को, इस कोएफिशिएंट वैल्यू को, एंड देन यहाँ पे जो कोएफिशिएंट 1 जो वैल्यू है इसको हमने 1 इक्वेशन में रख दिया है। अब इससे हमें ऊपर वाले सारे में इक्वल मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस सारे इक्वेशन में हम लोग उस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से 2x में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x ही होगा, प्लस 3y ही आएंगे,
इक्वल टू 12 ही होगा। एंड देन 2 से फिर यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, माइनस में है तो माइनस 2 जा कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 6 जा 12 हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए आप यहाँ पे क्या करना होगा, साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यानी कि यहाँ जो है हमारा साइन कौन सा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमने मिस किया, क्योंकि हमें साइन उल्टा लिखना है, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे प्लस है एंड देन ये माइनस में है, तो ये तो कट ही जाएगा एंड यहाँ जाएगा 0। चलिए, अब यहाँ पे 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि यहाँ हमारा यहाँ क्या है 2x, ये भी 2x है, ये पॉजिटिव है यानी ये प्लस में है, यहाँ पे दिख रहा है ये प्लस में है एंड ये माइनस में है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। देन यहाँ पे क्या बच गया, y इज इक्वल टू 0 पहले से है, ये 7 इसके नीचे चला जाएगा। देन y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0, ये आ गया। अब दोस्तों हमने y का वैल्यू लेकर क्या आ गया 0। अब इस y के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो x का आ जाएगा। देन हम लोग चलते हैं आगे, यहाँ पे हम लोग आंसर को लाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2, किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, ठीक है। मैं इक्वेशन 2 में ही रख देता हूँ, ठीक। इक्वेशन 2 हमारा क्या है, x माइनस 2y, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इसमें हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू रखेंगे, और y का वैल्यू हमने क्या लिया है, y का 0 लाया है, ठीक है। इस वैल्यू को रखेंगे x माइनस 2, y की जगह पे रखेंगे 0, x 6 हमारा पहले से है, x माइनस 0 इज इक्वल टू 6। देन x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। हमने क्या लिया दोस्तों, इससे पहले भी जस्ट हमने क्या किया था, इसका भी हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे हमने क्या लिया था, x इक्वल टू 6 ले आया, और y का क्या ले आया, y का 0 ले आया। सेम टू सेम वही आंसर आ रहा है। जैसे हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व किया, तो उसमें भी x का कितना आया 6 आया, y का भी 0 आया। एंड देन सब्सटीट्यूशन मेथड में भी हमारा सेम टू सेम यही आया, ठीक है। तो ना दोस्तों, इसमें हम लोगों ने इस तीनों मेथड के बारे में समझ लिया है। अब एग्जाम्स में आप पे डिपेंड करता है, एग्जाम्स में वहां से आप डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के मेथड से क्वेश्चंस को बनाने हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हमने सीखा। देन इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने क्या किया, छोटे मोटे पॉइंट्स को पहले डिस्कशन किया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर में दोस्तों। इसी का जो हमारा 3.1 है, उसमें हम 3.1 में हम लोग एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। नाउ चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टीच मैक्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।